में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड, और शायद लगभग अभी सबके मन में आ गया है कि अब 1-1.5 लाख करोड़ से ऊपर ही रहेगा भारत की जीएसटी कलेक्शन। डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो वृद्धि हुई है, विश्व में हम सबसे ज्यादा डिजिटल फाइनेंशियल पेमेंट्स करने वाला देश बने हैं। इसी प्रकार से हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें रेरा लाया गया और उसका शुद्धिकरण किया गया। जो तकलीफें इतने लोगों को, हमारे पत्रकार मित्रों को भी, कई लोगों को अपना घर खरीदने के लिए, अपना घरौंडा बनाने के लिए बड़ी तकलीफें होती थी, अब रियल एस्टेट सेक्टर को भी शुद्ध किया गया है, उसको भी काला धन से मुक्ति दिलाने का काम किया गया है। चौथा, डिजिटलाइजेशन ऑफ सोशल ट्रांसफर्स, डीबीटी। जो गरीबों को, जो लाभार्थियों को पैसा पहुंचाने का काम, जो किसानों को किसान सम्मान निधि को पहुंचाने का काम, जो किसानों से जो हम खरीद करते हैं एमएसपी पे, उसको बैंक के खाते में देना, जो गन्ना किसान का भुगतान है अपने उनके उत्पादन का, उसको बैंक के खाते में देना, इस सब ने ऐतिहासिक परिवर्तन किया है गरीबों के जीवन में। कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर कांग्रेस के जमाने का देखें तो वो तो मंजूर कर देते थे कि 85% तो भ्रष्टाचार और बिचौलियों में के बीच बढ़ जाएगा। तो अगर जो 29 लाख करोड़ बीजेपी एनडीए की सरकार ने लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पहुंचाया, वो कांग्रेस के समय पहुंचाते तो 25 लाख करोड़ तो लाभार्थी तक पहुंचते ही नहीं, तो चोर उचक्के और भ्रष्टाचारी लोग खा जाते। इसी प्रकार से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से हमने देश के बैंकिंग सेक्टर को सशक्त किया। जो कई लोन्स जिसको फोन बैंकिंग के माध्यम से दिए जाते थे, उस सब से निजात पाई, और आज भारत की जो पूरी अर्थव्यवस्था में जो बैंकिंग सेक्टर का योगदान है, एक सशक्त बैंकिंग सेक्टर भारत में उभरा है, जो आगे देश को और तेज गति से बढ़ने में बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा। इसी प्रकार से महंगाई पे नियंत्रण रखना, ये भारत के एक अद्भुत स्थिति रही कि गत 9 वर्षों में पहली बार भारत के इतिहास में 4.5-5% एवरेज महंगाई की दर रही है। इतने लंबे अरसे की एवरेज दर 4.5-5%। भारत में तो डबल डिजिट इन्फ्लेशन को हम नेचुरल मानते थे, कोई आश्चर्य नहीं लगता था डबल डिजिट इन्फ्लेशन। भारत आज बड़े गर्व से कह सकता है कि हम नियंत्रण ही नहीं ला पाए। जब विकसित देशों में 6 गुना और 10 गुना महंगाई बढ़ी यूक्रेन वॉर के बाद, तब भारत में मात्र 4.5 से 6.5% गई, कुछ समय के लिए गई, अब फिर 4.5-5% पे आ गई है। इसी प्रकार से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, 2022 तक लगातार हर वर्ष एक नया रिकॉर्ड बनता था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विश्व में कमजोर स्थिति के बावजूद, कोविड के बावजूद, भारत में नए कीर्तिमान निवेश क्या है, यह दर्शाता है कि भारत के ऊपर लोगों को विश्वास है, भारत के नेतृत्व पे विश्वास बना है। हमारी जो स्टॉक मार्केट है, हमारे जो बैंकों में लोगों की सेविंग्स है, उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। रेसिलियंस है मार्केट्स में, सस्टेन कर रही है मार्केट्स। इसी प्रकार से सरकार का उद्योग को और निवेशकों को जो समर्थन मिलता है, जिससे नई फैक्ट्रियां लगे, नए रोजगार और काम के अवसर बने, हमारे नए स्टार्टअप्स उभरे और सफल हो।